तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। ये जो साहब आपने रक्स करते हुए देखे हैं, ये कोई ख्वाजा सिरा या किराए के डांसर नहीं, बल्कि ये हिंदू मत का एक फ़िरका है जिसे सकी संप्रदाय का नाम दिया जाता है। ये लोग कौन हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और ये हमेशा औरत के लिबास में क्यों रहते हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी आपने जिन साहब का रक्स मुलाहिजा किया, ये कोई ख्वाजा सिरा नहीं जो किसी बच्चे की पैदाइश या शादी ब्याह के मौके पर रक्स कर रहे हों, बल्कि ये इंडिया की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर हैं। ये बात आप खुद इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैंने अपनी शिक्षा भी वहीं पे ग्रहण करी है और वहीं की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स दी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में पढ़ाता हूँ। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी जो वो औरतों का लिबास ज़ेबे तन करके 16 सिंगार करके ख़वातीन की मानंद रक्स करने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, यहाँ बात ज़रूरत की नहीं बल्कि ये मामला जुड़ा है इनके मज़हब से। ये साहब यानी रितविज मिस्त्री उर्फ रंगीली होरी सखी कोई वाहिद शख्सियत नहीं जो ये अमल अंजाम दे रहे हों। इनके अलावा भी पुलिस डिपार्टमेंट, सियासत और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं जो इस फ़िरके से मुंसलिक हैं और एक खातून के रूप में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती हैं। दोस्तों, हिंदू मत का ये फ़िरका सकी संप्रदाय कहलाता है, जिसकी बुनियाद 15वीं सदी ईस्वी के एक पंडित स्वामी हरिदास ने रखी थी। यही वजह है कि इस फ़िरके को हरिदासी फ़िरका भी कहा जाता है। मज़कूरा फ़िरके में शामिल अकीदतमंद अपने आप को हिंदुओं के देवता श्री कृष्णा की गोपी तस्वुर करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक गोपियाँ उस गांव में रहने वाले चरवाहों और किसानों की बेटियां थीं कि जिस गांव में कृष्णा रहा करते थे। कृष्णा अपनी रंगीन तबीयत के बाइस इन गोपियों से खूब रास लीलाएं रचाते। कभी वो तालाब में नहाती इन लड़कियों के कपड़े लेकर भाग जाती, तो कभी अपनी बांसुरी की धुन पर इन्हें अपने सामने रक्स करने पर मजबूर करती। दौरे हाजिर के इस फ़िरके यानी सकी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने आप को कृष्णा की गोपियाँ या इनका अवतार करार देते हैं। एक बीवी की मानंद कृष्णा के लिए 16 सिंगार करना, इनकी खिदमत करना और इनके लिए रक्स करना इन अफराद की ज़िंदगी का मकसद है। दोस्तों, यहाँ हम ये बात वाज़ेह करते चलें कि सकी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ख्वाजा सिरा नहीं होते, बल्कि ये भरपूर मर्द होते हैं जो अपनी मर्जी से ये रास्ता इख्तियार करते हैं। सखी संप्रदाय नामी ये फ़िरका भारत की रियासतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मुगलिया दौरे हुकूमत और ब्रिटिश राज के दौरान ये फ़िरका बहुत ज़्यादा फला फूला, ताहम दौरे हाजिर में ये लोग शाज़ो नादिर ही देखने को मिलते हैं। सखी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले इन ख़वातीन नुमा मर्दों की ज़्यादा तादाद मुख्तलिफ आश्रमों में रहती है, ताहम बाज़ ऊँचे ओहदों पर फाइज लोग या माली तौर पर मजबूत अफराद आम सोसाइटीज़ में भी रिहाइश पजीर हैं। सकी संप्रदाय खुद को कृष्ण की गोपियाँ कहने वालों पर चंद कवानीन लागू करता है, जिसके तहत इन मर्दों पर लाजिम है कि वो अपना पल्लू गिरा कर रखें, यानी अपना सर दुपट्टे से ढाँप कर रखें। सखी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द शादी ब्याह या किसी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना तन और मन हिंदुओं के देवता कृष्णा के सुपुर्द कर चुके हैं, यानी ये अपनी तमाम ज़िंदगी कृष्णा के नाम मंसूब कर देते हैं। बाकायदा गुस्ल का एहतमाम करना, अपने जिस्म और लिबास को साफ रखना, भरपूर नींद लेना और साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल इन मर्दों पर लाजमी है, क्योंकि इनके मुताबिक इनका जिस्म अब इनका नहीं बल्कि कृष्णा की मलकियत बन चुका है। चूँकि हिंदू मत के देवता श्री कृष्णा को रक्सो मौसीकी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, लिहाजा इनकी गोपी होने के दावेदार हर मर्द पर यह लाजिम है कि वो रक्स में महारत हासिल करे और गाना बजाना भी सीखे। कृष्णा की ये खुद साख्ता गोपियाँ इनका जन्मदिन यानी बर्थडे बिल्कुल ऐसे ही मनाती हैं कि जैसे एक बीवी अपने शौहर का। दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मर्द हैं
जो कृष्णा की गोपियां बनकर अपनी जिंदगी और इनमें दरपेश जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ताहम इनमें सबसे ज्यादा शोहरत भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के पुलिस आईजी डी.के. पांडा यानी देवेंद्र किशोर पांडा को हासिल हुई। डी.के. पांडा एक आईपीएस ऑफिसर थे। आईपीएस और आईएएस भारत के दो मुश्किल तरीन इम्तिहान हैं जिनमें पास होने वालों को न सिर्फ ऊंचे ओहदों से नवाजा जाता है बल्कि इनकी काबिलियत पर शकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। डी.के. पांडा भी एक आला पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे कि सन 2005 में यकायक इन्होंने खवातीन का लिबास पहनकर सर पर दुपट्टा ओढ़कर और खूब बनाव सिंगार करके अपनी ड्यूटी पर आना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बात पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इंतहाई शर्मनाक थी कि इनकी फोर्स का हेड ख्वाजा सराकसा हुलिया बनाकर ड्यूटी अंजाम देता है। कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की जानिब से आईजी डी.के. पांडा को सख्त लानत व मलामत की गई। ताहम डी.के. पांडा अपने मौक़िफ़ पर इस कदर अटल थे कि इन्होंने आईजी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन औरतों का लिबास तर्क करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सखी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और औरतों का सा लिबास और सिंगार करके सड़कों और बाज़ारों में चलते फिरते नजर आते हैं। ये भरपूर मर्द होते हैं, ताहम अवामुन्नास के दरमियान इनकी पहचान ख्वाजा सिराओं के दरमियान छिप जाती है। सखी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बकौल वो भी साधुओं की एक जमात हैं जो श्री कृष्णा और राधा की भक्ति करते हैं। ताहम इनकी इबादत या पूजा का तरीका दीगर हिंदुओं से मुख्तलिफ है। दोस्तों, ये था हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसने वाले एक इंतहाई अजीबो गरीब फ़िरके का अहवाल। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की एक अनोखी और मुनफरिद मालूमात के साथ।